Assalamualaikum. Chapter है surface area and volumes, class 10th exercise 13.2. Unless stated otherwise, use pi is equal to 22/7. यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में इसका वैल्यू नहीं दिखाया गया है, तो अगर वैल्यू दिखाया गया है किसी क्वेश्चन में तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करना है। तो पहला है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। ये एक सॉलिड है जिसकी शेप वो कोन है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। जो कोन है वो एक हेमिस्फीयर पर खड़ा है। ये तो बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1, दोनों की जो रेडियस है वो है 1, यानी कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की दोनों की रेडियस 1 है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट ऑफ कोन है, जो कोन की हाइट है वो इक्वल है इसकी रेडियस की। जो इसकी रेडियस है कोन की वही उसकी इस कोन की हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई में। तो पहले देखेंगे कि फिगर कैसे है। ये एक हेमिस्फीयर है, फॉर एग्जांपल एक हेमिस्फीयर है, दिस हेमिस्फीयर। तो कोन जो है वो इसी पर खड़ा है। दैट मीन यहाँ पर गिवन है इनकी रेडियस जो है वो सेम है। जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, कोन की भी और हेमिस्फीयर की। और यहाँ पर दिखाया गया है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू दिस रेडियस। जो इसकी रेडियस है कोन की वही इस कोन की हाइट है। हाइट ये बनेगी वर्टेक्स से यहाँ पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये इसकी हाइट बनेगी, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें निकालना है ये जो सॉलिड यहाँ पर बना है, हेमिस्फीयर और कोन को मिला के जो सॉलिड बना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में पता है वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर कितनी स्पेस होगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले इसका वॉल्यूम फिर इसका, तो फिर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे रेडियस जो है, यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन ये है, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो दिखाएंगे कैपिटल आर से, दैट इज 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन है वो ऐसे दिखाएंगे, तो वो भी 1 ही है, यानी इसके रेडियस के बराबर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेकिन जब वॉल्यूम निकालते हैं कोन का तो इसमें हाइट हम यूज करते हैं। अगर कर्व्ड सरफेस हाइट निकालेंगे तो उसमें आती है स्लैंट हाइट, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर खाली हाइट चाहिए। तो हाइट तो गिवन है यहाँ पर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन? तो लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम अलग अलग निकालेंगे, कोन का भी वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। इनको ऐड करेंगे तो निकलेगा इस सॉलिड का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। ये पाई में ही निकालना है, दैट मीन्स हमें पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं देना है, पाई में ही निकालना है इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलता है। 1/3 वॉल्यूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो निकलता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर फुल स्फीयर होगा तो 4/3 आएगा, लेकिन ये हाफ, इट इज हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर, तो 2/3 आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, या कॉमन देखेंगे पहले। यहाँ पर कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर तो कॉमन है, यहाँ पर कॉमन निकाल सकते, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 2/3। तो यहाँ पर इन दो में से हम 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं, 1/3 और 1/3। फिर पाई भी कॉमन आएगा। यहाँ पर है आर स्क्वायर, यहाँ पर है आर क्यूब। आर स्क्वायर और आर क्यूब में हम निकालेंगे कॉमन जो इसमें कम पावर होगा, आर स्क्वायर कॉमन निकालने की। एक तो 1/3 आएगा, दूसरा आएगा पाई और आएगा आर स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन, यहाँ पर है आर स्क्वायर वो भी कॉमन, खाली यहाँ पर एच बचा प्लस। फिर यहाँ पर 2/3, जब 2/3 में से 1/3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर खाली 2 बचेगा। क्योंकि जो 2/3 होता है, 2/3 को लिख सकते हैं ऐसे 1/3, 2 को अलग निकालेंगे ऐसे 2 इंटू 1/3। जब 2/3 में से 2 बाहर निकालेंगे अलग तो 2 इंटू 1/3 निकलेगा। तो यहाँ पर अगर मान लो 2 1 2 3, तो 1/3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। 2 पाई कॉमन है, यहाँ पर है आर क्यूब, लेकिन आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर 3 बार कॉमन है, 2 बार, तो यहाँ पर खाली एक आर बचेगा ऐसे। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 1/3 पाई का वैल्यू हमें ऐसे ही लिखना है, क्योंकि पाई का वैल्यू नहीं देना है, इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो जो रेडियस यहाँ पर है,
रेडियस यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर है 1 लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो आएगा यहाँ पर इंटू 1 स्क्वायर ब्रैकेट। एच जो हाइट है वो भी 1 है प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, 2r मीन्स 2 इंटू आर, तो रेडियस भी यहाँ पर 1 ही है, ऐसे ब्रैकेट क्लोज। तो फिर यहाँ पर देखेंगे 1/3 इंटू पाई को पाई ही रखेंगे इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा ब्रैकेट। पहले हम मल्टीपल करेंगे, तो ये 1 ऐसे लिखेंगे, पहले 2 1 जा 2, तो प्लस 2 1 जा 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 को पहले ऐसे लिखेंगे इंटू पाई का वैल्यू, पाई भी ऐसे लिखेंगे, फिर है 1 ब्रैकेट में, अब है 1 + 2, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो 1 + 2 इज इक्वल टू, तो हाँ इनको हम मल्टीपल कर सकते हैं इन तीन को, लेकिन पहले आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 ऐसे। तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीपल, तो अब इन चारों के बीच मल्टीपल कीजिए 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 3, तो अब ये जो 3 है 3 1 जा कैंसिल हो जाएगा, तो खाली यहाँ पर बचा 1 1 1 और पाई, नीचे भी 1, दैट मीन्स यहाँ पर ओनली पाई बचा है क्योंकि बाकी 1 है, सो यहाँ पर बचा है पाई, तो यही इसका वॉल्यूम होगा। देयरफॉर पाई, तो ये है सेंटीमीटर में, तो पाई यहाँ पर लिखेंगे पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, वो पाई ही निकलेगा, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम है, ये स्क्वायर में नहीं आएगा, ये आएगा क्यूबिक, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यह है इस सॉलिड का वॉल्यूम।